आपने वो तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसमें मां काली भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं और अत्यंत क्रोध में दिख रही हैं। उस तस्वीर को देखकर आपके जेहन में ये सवाल जरूर कौंधा होगा कि आखिर मां काली अपने ही पति शंकर के ऊपर क्यों खड़ी हैं, क्यों वो इतने गुस्से में नजर आ रही हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाते हैं। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है। क्या है वो कथा, चलिए जान लेते हैं। असल में दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, जिसके बाद भयंकर युद्ध का आगाज हो गया। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उस एक बूंद खून से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में पहुंच गए। मां काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण किया और युद्ध भूमि में पहुंच गई। मां काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वो विकराल मां है, जिनके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर मां की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा हमेशा बहती है। महाकाली ने युद्ध भूमि में पहुंचकर राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब मां ने अपनी जिंघा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिंघा पर गिरने लगा। वो लाशों के ढेर लगाती गई, उनका खून पीती गई। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप धारण कर चुका था कि उसको शांत करना बहुत ज़रूरी था। मगर हर कोई उनके समीप जाने से डर रहा था, क्योंकि हर कोई उनके गुस्से को अच्छे से जानता था। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाने का फैसला किया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब उनके सभी प्रयास विफल हो गए तो महाकाली के मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से ठिठक गई। महाकाली का क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।